हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम करेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ़ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कोस की पावर 10 थीटा प्लस 3 कोस की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 2 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2। ये एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा है बट ये इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे करते हैं, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो ये गिवन है, इसकी हेल्प से हमें कुछ रिलेशन बिल्डअप करना होगा जिसका यूज हम इस एक्सप्रेशन में करेंगे। आप किस प्रकार से करेंगे, पहले हम जो गिवन है यहाँ से चलते हैं। क्या गिवन है इसमें, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो साइन थीटा है साइन थीटा को यहीं रखो और जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको 1 के साथ ले जाओ, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंस वी नो दैट, हमें क्या पता है भाई, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको हम ये 1 माइनस, ये प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह हमने कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया यहाँ पे। अब बच्चों साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं और करके साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस की पावर थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा। क्यों, क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों बार अगर हम स्क्वायर करते हैं तो साइन थीटा, ये हमारा क्या था, साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा था। बच्चों हमने यहाँ पे स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ये हमारा जो ये एक्सप्रेशन है इसमें कहीं यूज होगा, है कि नहीं। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेनी है। अब ये हमारा कॉस की पावर 4 थीटा कैसे आया, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है। अब हम दोनों ओर अगर स्क्वायर करते हैं, यहाँ हमने स्क्वायर करा और जो राइट हैंड साइड है यहाँ भी स्क्वायर किया, दोनों ओर हमने स्क्वायर कर दिया। अब साइन थीटा का स्क्वायर ये हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, जो कॉस स्क्वायर थीटा है बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा जो है, कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसको कॉस थीटा का स्क्वायर लिख दिया, और इसके बाहर से ये स्क्वायर भी है क्योंकि दोनों ओर स्क्वायर हुआ ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा को तो कॉस थीटा का स्क्वायर लिख दिया, और जो इसके बाहर है ये पूरा होल स्क्वायर। अब ये हमारा क्या आ गया, कॉस, ये 2 2 जा 4, ये कॉस थीटा की पावर 4 आ गया, जो हमारा क्या होता है, कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक। ये कॉस थीटा की पावर 4, इसको हम कॉस की पावर 4 थीटा लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा, यही हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन बना है। अब बच्चों इसका हम यूज करेंगे जो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन गिवन है। तो पहले हम जो एक्सप्रेशन है उसको नोट कर लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या है हमारा, कॉस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 8 थीटा। बच्चों ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। प्लस, तो ज़रा इसको थोड़ा ध्यान से देखना, कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 2 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों इसको हम जो कॉस की पावर 12 थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस की पावर 4 थीटा का क्यूब, ठीक। क्यों, क्योंकि हमारा ये क्या बनता है, कॉस की पावर 4 थीटा का होल क्यूब, ये हमारा कॉस की पावर 4 थीटा का क्यूब, ये हमारा क्या बनता है, कॉस थीटा की पावर 4 इसका होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं ना। जैसे हमने कॉस थीटा की पावर 4 लिखा, ये हमारा अंदर इंटू हो गया,
दैट इज कॉस की पावर 4 थीटा। वैसे हमने कॉस की पावर जो 4 थीटा इसको ये लिखा। अब इसके बाद कॉस थीटा की पावर 4 थीटा 12, ये हमारा इंटू हो जाता है पावर। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस की पावर 12 थीटा। तो कॉस की पावर 12 थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस की पावर 4 थीटा का क्यूब प्लस, इसको हम रहने देते हैं ये दो टर्म्स को। अब इसमें आ जाते हैं कहाँ पे, ये वाले टर्म पे, कॉस की पावर 6 थीटा। इसको हम क्या लिखते हैं, ये कुछ हमारा फॉर्मूला बनता है हम वो चेक करते हैं। कॉस की पावर 6 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की पावर कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक, क्योंकि 3 2 जा 6, ये हमारा यही बन गया। कॉस की पावर 6 थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब ऐसा लिख सकते हैं। और जो आगे है ये हमारा क्या बन रहा, यहाँ पे प्लस का ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन हमने लिया तो यहाँ पे क्या बचा, कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2, ये हम ऐसे ही लिखते हैं। अब जो हमारे जो ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है इसको हमने नहीं लिखा है, इसको हम कैसे लिखें, ये हमारा एक आइडिया मिल गया हमें, ये क्या बन रहा है, ये हमारा ए क्यूब और ए प्लस बी क्यूब बन रहा है। तो यहाँ पे ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब होता है। वो जो फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें हमें ए क्यूब और बी क्यूब तो मिल चुका है, कहाँ से, ये वाला ए क्यूब और बी क्यूब। बाकी हमारे क्या बचे, 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। ये हम यहाँ से निकालते हैं कैसे, 3 इंटू ए स्क्वायर दैट इज हमारा कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर इंटू बी दैट इज इंटू बी हमारा क्या है, कॉस का थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा यही बन रहा होगा, जो ऊपर जो ये टर्म्स है यही बन रहा होगा। हम चेक करते हैं एक बार, 3 और 2 4 जा 8, 8 में 2 10 दैट इज कॉस की पावर 10 थीटा, क्योंकि इनटू में जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। अगर हमारा एक्सप्रेशन जो टर्म से सेम होते हैं तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ये भी कॉस का है, ये भी कॉस का है, तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो हमारा यही एक्सप्रेशन ये बना। इसको हम मतलब ऐसा लिख सकते हैं, इसको मतलब इस वाले टर्म्स को इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर प्लस का ये बचा, प्लस का क्या बचा, 3 कॉस की पावर 8 थीटा। इसको हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू, फिर हमारा क्या होता है, जो हमारा थर्ड वाला टर्म है, लास्ट वाला टर्म है 3ab स्क्वायर, क्योंकि ये दो टर्म से हमने निकाल लिए और इसको हमने चेंज कर लिया है किसमें, इस वाले फॉर्म में। अब लास्ट हमारा टर्म बचा है 3ab स्क्वायर। अब इसको हम 3 इंटू ए कितना है, कॉस की पावर 4 थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस की पावर 4 थीटा इंटू बी स्क्वायर दैट इज बी हमारा ये है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तभी तो हमारा ये बना ना। 3ab स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। तो 3 मतलब ये हमारा 3 हो गया और a मतलब ये कॉस की पावर 4 थीटा a है और b हमारा ये है, तो b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हमारा क्या बना, 3 कॉस की पावर 4 थीटा, ये 2 2 जा 4 दैट इज 4 कॉस की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा दैट इज कॉस की पावर 8 थीटा, 3 कॉस की पावर 8 थीटा। तो ये हमारा 3 कॉस की पावर 8 थीटा वही बन रहा है। तो बच्चों ये हमारा बना क्या, a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है कहाँ तक, यहाँ तक, जो यहाँ तक है ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब बन गया है, जिसमें a क्या है, ये दैट इज कॉस की पावर 4 थीटा प्लस b हमारा ये है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, और प्लस ये हमारा क्या बना 2, इसको हम ऐसे नोट करते हैं, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2। अब बच्चों यहाँ पे जो हमने यहाँ पे निकाला था क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारी, वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा, मतलब कॉस की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब कॉस की पावर 4 थीटा यहाँ कहीं आ रहा है, ये आ रहा है कॉस की पावर 4 थीटा, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब प्लस 2, यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर
थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये माइनस का नहीं था, ये प्लस का था, 2 cos की पावर 4 थीटा, 2 cos की, यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ पे भी प्लस का आएगा, वो मिस्टेक से यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस कर लिया था, तो यहाँ पे प्लस आएगा माइनस का 2। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा किसके बराबर होता है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, यानी सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा 1, इस पूरे की जगह हमारा 1 आ जाएगा, दैट इज ए 1 और क्यूब है तो 1 का क्यूब, फिर प्लस 2 यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 1 आएगा, ये हमारा 1 माइनस का 2, ये हमारा इक्वल टू 1 का क्यूब 1 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस का 2। अब बच्चों ये 2 है प्लस का और ये निगेटिव का 2, तो ये हमारे कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 1, दैट इज इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो ये एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर आई, 1 के बराबर, ठीक। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो बच्चों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ़ एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा कॉमा वाई इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा देन प्रूव दैट एक्स अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस वाई अपॉन बी की पावर 2/3 इक्वल टू 1। मतलब हमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है और इसकी हेल्प से हमें ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 1 के बराबर प्रूव करनी है। तो हम फर्स्ट में क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, एक्स इक्वल टू ए कॉस की पावर 3 थीटा और जो वाई है ये हमें गिवन है बी साइन की पावर 3 थीटा। बच्चों ये हमें जो एक्सप्रेशन है ये दिखने में हमें टफ लग रहा है पर उतना टफ नहीं है, इसको हम ट्राई करेंगे, बिल्कुल ईजी वे में इसको हम समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पे एक्स अपॉन ए है, तो यहाँ से हमारा एक्स अपॉन ए कैसे आएगा, ये एक्स है ये ए है, तो हम पहले जो एक्सप्रेशन है उसके टर्म्स में इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, मतलब इसको चेंज कर लेते हैं जो हमें प्रूव करना है उसके टर्म्स में। तो एक्स अपॉन ए, यहाँ से एक्स अपॉन ए किसके बराबर आया, एक्स अपॉन ए आया कॉस की पावर 3 थीटा और वैसे ही यहाँ पे वाई अपॉन बी है, तो इस वाले एक्सप्रेशन से जो ये एक्सप्रेशन है वाई इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा है, यहाँ से हमारा वाई अपॉन बी इक्वल टू ये क्या आया साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। अब बच्चों हम इसमें पुट करते हैं ये वैल्यू, पहले इसको लिखते हैं, जो एक्सप्रेशन है उसको लिखते हैं मतलब लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है पूरा और ये हमारा राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड से चलना है और राइट हैंड साइड दैट इज 1 के बराबर इसको प्रूव करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा क्या है एक्स अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस वाई अपॉन बी की पावर 2/3, अब इक्वल टू 1, क्योंकि इक्वल टू 1 इसको हमें प्रूव करना है, तो हम इस वाली लाइन से इक्वल टू, अब एक्स अपॉन ए की जगह हम क्या रखेंगे कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि एक्स अपॉन ए तो हमने कॉस क्यूब थीटा के बराबर यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया है नी, मतलब एक्स अपॉन ए की वैल्यू कॉस क्यूब थीटा है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। अब इसकी होल पावर 2/3 इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू किसके बराबर है साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ पे हम साइन क्यूब थीटा, वाई अपॉन बी की जगह साइन क्यूब थीटा रखेंगे और इसकी पावर 2/3 है तो इसकी पावर 2/3 ऐसे लिखेंगे। अब बच्चों हम आगे क्या करेंगे, कॉस क्यूब थीटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस क्यूब थीटा को, कॉस क्यूब थीटा को हम कॉस थीटा की होल पावर 3 लिख सकते हैं, है कि नहीं, मतलब कॉस क्यूब थीटा, अभी ये 2/3 को आप इग्नोर करो, आप ये सोचो कि यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा ही है, तो कॉस क्यूब थीटा को हम कॉस थीटा का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अगर हम इसको ओपन करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा ही आएगा, तो ऐसा इसको हमने लिख लिया और उसके जो बाहर से हमारा पावर है ये 2/3 ये ऐसी है बस। अब इसके बाद प्लस इसको भी हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो साइन क्यूब थीटा को हम क्या लिखेंगे साइन थीटा का होल क्यूब और उसके बाहर से 2/3 है तो ये हम इसकी होल पावर 2/3 लगाएंगे, है कि नहीं, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, बस हमें साइन क्यूब थीटा जो है इसको साइन थीटा का होल क्यूब लिखना है, क्योंकि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद कॉस थीटा ये 3 है और इसकी होल पावर मतलब कॉस थीटा की पावर 3 है और उसकी होल पावर 2/3 है, तो
ये 3 जो है इससे इंटू हो सकता है। कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, a की पावर m इंटू अगर b की पावर m है तो ये हमारा क्या हो जाता है, a b की पावर m। ठीक, मतलब ये a की पावर m है और b की पावर m है, दोनों अगर हमारी पावर सेम है तो ये हमारे जो नंबर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो उनकी पावर हमारी ये m हो जाती है क्योंकि पावर तो सेम है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा अलग केस है। अगर यहाँ पे a की पावर m है, इसकी होल पावर n है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारे फॉर्मूले हैं, ये सभी हमारे फॉर्मूले हैं। ये इस एक्सप्रेशन, अगर इस फॉर्म में हमें एक्सप्रेशन दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर m इंटू n, मतलब जो ये पावर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो पावर है हमारी cos थीटा की पावर 3 है और उसकी होल पावर 2/3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 2/3। किससे? इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगा, इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, ये वाला जो a की पावर m की होल पावर n है, इसको हमने इसमें अप्लाई किया। उसी प्रकार से यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा की पावर 3 इंटू जो 2/3 है ये इसे इंटू हो जाएगा। यहाँ भी सेम जो है यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, ये वाला। ठीक, तो बच्चों इसको हम ज़रा सोल्व करते हैं अब आगे। यहाँ अपॉन में हमारा 3 है और न्यूमरेटर में भी 3 है, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और यहाँ भी इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, है कि नहीं, क्योंकि ये हमारा न्यूमरेटर में था, ये हमारा डिनोमिनेटर में था, तो आपस में कट हो गए। अब ये हमारा क्या बना एक्सप्रेशन, कॉस थीटा की पावर 2 प्लस साइन थीटा की पावर 2, क्योंकि ये तो हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से भी 2 बचा। दैट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा की पावर 2 दैट इज कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस साइन थीटा की पावर 2 दैट इज, ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ये हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी यही है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा 1 के बराबर होता है। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा 1 के बराबर होता है। बस जो हमें ये वैल्यू थी इसकी ये प्राप्त हो गई है, दैट इज कॉस एक्स अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस वाई अपॉन बी की पावर 2/3। ये हमारा किसके बराबर प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ करना था 1 के बराबर, दैट इज हमारा 1 के बराबर प्रूफ हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से हम लेफ्ट हैंड साइड से चले और हमने इसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर लिया। तो बच्चों आज ये जो कुछ 2 मिसलेनियस क्वेश्चन थे ये हमने सॉल्व करे, इससे आगे हम नेक्स्ट की वीडियो में करेंगे। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग आपके कुछ भी क्वेरी या कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उनका जो रिप्लाई है या कुछ रिस्पॉन्स है वो जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मैथमेटिक्स जोन के साथ।